नमो वज्रायाण मंगलाणं च सबसे पठमं हवये जय जगजीवजनि विहार अजगगुरु जगाण जय सुवर्णं भगवन् तीर्थयराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महात्मा महावीर ओम कर्मसयोक्तं नित्यं ध्यायो योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानादिवरन्दनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्वेलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब साथ में बोलेंगे। ओम नमो जीराणाम शरणाणाम मंगलाणाम योगोत्तमाणाम राम रेम रोम राम रौम राह अस्या ऊजा त्रैलोक्यललामवताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम योगोत्तमाणाम राम रेम रोम राम रौम राह अस्या ऊषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णाणाम शरणाणाम मंगलाणाम योगोत्तमाणाम राम रेम रोम राम रौम राह अस्या ऊषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। तव चेतसि वर्तमिति वार्धामि दुर्लभा मच्चित्ते वर्तसे चित्वा मलमं येन आज से करीब 900 साल पहले भगवान हेमचंद्र श्रीकृष्ण जी महाराज, जिनको 2500 साल के इतिहास में एक ही ऐसे जैनाचार्य है कि जिसको कलिकाल सर्वज्ञ का बिरुद प्राप्त हुआ। कलिकाल भगवान महावीर, और भगवान महावीर के समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले
सर्वज्ञ कहा जाते थे, और लेकिन परमात्मा महावीर का निर्वाण हुआ और उसके बाद केवल ज्ञान कब तक चला, तो शास्त्र में बताया है परमात्मा महावीर के उत्तराधिकारी सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी के उत्तराधिकारी जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी के साथ साथ केवल ज्ञान और वितरागता खत्म हो गई। चौथा आरा समाप्त हुआ, पांचवा आर्य की शुरुआत हुई। काल की परिभाषा में जैन दर्शन काल के 6 विभाग बताते हैं, और 6 विभाग में हम सब अब कौन से काल के विभाग में है? 5वां नंबर। और 5वां नंबर का जिसको शास्त्र में दुष्म काल कहा है। दुष्म मीन्स दुखों से भरा, दुष्म मीन्स दोषों से भरा, दुष्म मीन्स दुर्गतियों से भरा हुआ ये काल है। दुख भी है, दोष भी है, दुर्गति भी, बट नेचुरल है। हम अपने जीवन में दुख आते हैं और दुख का निवारण के लिए हम शरणागति दोष की लेते हैं। ये कितना बड़ा मिसमैचिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है। दुख को दूर करने के लिए तूने दोष का सहारा लिया। तेरा बच्चा तेरी बात नहीं सुन रहा है और नहीं सुनने की वजह से तू दुखी है, और उस दुख का निवारण के लिए तू गुस्सा में गया। भाई आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है, उससे आप दुखी हो, बराबर? Am I right? आपकी बात नहीं सुनता है, कोई भी समझ लो कि आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, या आपका नौकर है, या आपके दोस्तार है, जो भी लोग हैं आपकी बात सुनते नहीं है, उससे हम दुखी हैं। ये कितना बड़ा हमारे जीवन में भ्रम चल रहा है कि जो चलता हुआ भ्रम को लेकर हम ऐसा ही मानते हैं हमारी बात सबको माननी चाहिए। अरे भाई, ये संसार में भगवान की बात किसी ने नहीं सुनी। भाई भगवान की बात सुनने वाला ज्यादा कि नहीं सुनने वाला ज्यादा? परमात्मा महावीर आज से 2550 साल पहले प्रभु का निर्वाण हुआ, उसके पहले 30 साल मीन्स आज से 2580 साल पहले परमात्मा को वितरागता और सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त हुआ, और बाद में भगवान ने बोलना शुरू किया। सुबह और शाम दोनों टाइम प्रभु देशना देते थे, हर रोज सुबह और शाम को। सुबह भी 2.5-3 घंटा, शाम को भी 2.5-3 घंटा, और ऐसा मिलाकर परमात्मा ने अपने 30 साल के वितरागता और सर्वज्ञत्व का समय में कितनी देशना दी? तो शास्त्र कहते हैं करीब करीब 22,000 देशना भगवान ने दी। 22,000 देशना परमात्मा ने दी, और एक एक देशना 3-3 घंटे की। हाँ, इसलिए 22,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 66,000 घंटे तक भगवान बोलते रहे। 66,000 घंटों तक प्रभु ने देशना देते रहे। और उसमें शास्त्र कहते हैं परमात्मा की जो अंतिम देशना हुई समग्र इतिहास में, मैं कह सकता हूं भगवान ऋषभदेव से लगाकर आज तक का समग्र जो इतिहास है, अरबों खरबों साल का जो इतिहास है, उस इतिहास में एक ही देशना ऐसी हुई कि जो कांस्टेंट 48 घंटे तक चली। न भगवान आदिनाथ ने इतनी लंबी देशना दी है, न परमात्मा पार्श्वनाथ ने दी है, न परमात्मा नेवनाथ ने दी है, न भगवान वासुपूज्य ने दी है। सिर्फ परमात्मा महावीर एक है कि जिसने अरबों साल के इतिहास में ये एक देशना ऐसी हुई कि जिसमें कांस्टेंट 48 घंटे तक परमात्मा बोलते रहे, विदाउट ब्रेक। हाँ, नो ड्रिंक टाइम, नो टी टाइम, नो लंच टाइम। हाँ, आपकी टेस्ट मैचों में टी टाइम आता है, हाँ लंच टाइम आता है, भगवान के देशना में नो लंच, नो टी, नो ड्रिंक, और 48 घंटे तक भगवान बोलते रहे, 48 आवर्स भगवान बोले। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ थे, भगवान बोल सकते हैं। इतना ज्ञान भगवान की आत्मा में भरा हुआ था कि वो ज्ञान कितना भी बोले तो भी खत्म नहीं हुए, इतना ज्ञान। शास्त्र ने बताया अनंत ज्ञान थे। अनंत मीन्स देयर इज नो लिमिट, इन्फिनिट।
अनंत ज्ञान परमात्मा के पास थे, इसलिए भगवान के पास बोलने का बहुत था, लेकिन समय कम था। हाँ, समय कम था। जितना प्रभु ने देखा उतना प्रभु बोल नहीं सके, जितना प्रभु ने बोला उतना उतना हम सुन नहीं सके, जितना हमने सुना उतना हमने समझा नहीं, और जितना समझे उतना हमने अमल में लाया नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा लीकेज है भाई। आपकी समझ ज्यादा है, आपका अमल ज्यादा है। मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके पास समझ ज्यादा है या आपके पास उसका डिसीजन ज्यादा है? क्या? हाँ, समझ ज्यादा है, अमल कम है। और एक बार लिख के रखो, केवल समझ बचा नहीं सकती है, अमल ही बचाएगा। जब हमारे जीवन में जो समझे हैं उसका एप्लीकेशन हो जाए, तब हम बच पाएंगे। यदि उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ, हाँ, आपको पता है कि आइसक्रीम खाने से जुकाम होता है। मैंने ये समझ है आपके पास कि आइसक्रीम से जुकाम होता है, ये समझ आपके पास है, फिर भी आप आइसक्रीम खाते हो, बराबर? हाँ? इतना तो तय करो कि जिस समझ हमको दुखी करती है, जिस समझ का अमल नहीं करने से हमको दुख होता है, वो समझ का तो कम से कम हाँ अमल कर दे। अगेन ये वाक्य रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बराबर फिट कर लो। हाँ, बराबर फिट कर लो। ये बात बहुत महत्व की है। अरे, पंच लाइन के जैसा होते हैं ना, पंच लाइन, कनेक्टिंग द पीपल। हाँ, वोडाफोन, ऐसे एक पंच लाइन आती है, वैसा वैसा है पंच लाइन है। जिस समझ का अमल नहीं करने से हम दुखी होते हैं। अंडरस्टूड? जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग का हम अप्लाई नहीं करते हैं और नहीं करने की वजह से हम दुखी होते हैं। वो समझ का एप्लीकेशन करना, इतना हाथ जोड़ना, जिससे हम दुखी होते हैं। समझ का इस्तेमाल नहीं करने से हम दुखी होते हैं। मैं पूछ रहा हूं जलगाम वाले को, तो आपकी मेंटालिटी क्या है? 30 साल पहले जैसी थी वैसी ही है? हाँ, क्या है? क्या? हाँ, हम दुखी हो रहे हैं। जिस समझ का एप्लीकेशन नहीं करने से हम पापी हो रहे हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करता हूं। समझ लो कि दो समझ है अपने पास। एक समझ से हम इस्तेमाल नहीं करने से हम दुखी होते हैं, और दूसरी एक समझ है कि जिसका इस्तेमाल नहीं करने से हम पापी होते हैं। दुख और पाप दोनों अलग चीज है। हालांकि दुख पाप का रिजल्ट है, फिर भी दुख अलग है, पाप अलग है। जिससे आप डरते हो वो दुख है, और जिसको आप करते हो वो पाप है। समझ में आ गया? हाँ, डरते हो। कोरोना आया था जलगाम में, जो कोरोना बात था जलगाम से, सुमती भाई आया था, मास्क पहने थे? हाँ, कोरोना में मास्क पहना था। क्यों? सच बोला, मास्क के बच गए। आप लोग बच गए किसकी वजह से? मास्क पहनने की वजह से। और जितने चले गए वो सो मास्क नहीं पहनने की वजह से चले गए? नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, कोरोना के समय में मैं अहमदाबाद में था, और मेरा चातुर्मास पालड़ी वासणा विस्तार में गोदावरी सोसाइटी में था, गोदावरी जैन संघ में था, और मेरे पीछे ही पूरा स्लम एरिया था। 1500 घर करीब करीब थे स्लम एरिया में, झुपड़पट्टी और स्लम एरिया के लोग उधर रहते थे। 1500 घर में से 5 लोग भी मास्क नहीं पहनते थे, फिर भी एक की भी स्मशान यात्रा नहीं गई।
और मेरे आगे सब हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, सोसाइटीज थी, और उसमें से कम 5, 10, 15 की ननामी उठ गई। मैं ये कहता हूं, एक समझ है कि जिसका एप्लीकेशन नहीं करने से हम दुखी होते हैं, और जिसका हमको सतत डर है। सच बोलो, आप किससे डरते हो? आपको डर किसका? जवाब नहीं देने का तय करके आए हो? हाँ? ये प्रवचन सभा है, प्रार्थना सभा नहीं है। आपको पता है प्रवचन और प्रार्थना सभा में फर्क है? एक ही बोलता है वो प्रार्थना सभा रहती है, और बोलने वाला सुनता है और सुनने वाला सामने इंटरेक्शन करते हैं, वो प्रवचन सभा है। इसलिए ये प्रवचन सभा है, नॉट प्रार्थना सभा। हाँ, आप शोक सभा में नहीं आए हो, किसी का उठौना नहीं है कोठारी कार्य मंगल कार्यालय में। मैं पूछ रहा हूं, आप सबसे ज्यादा किससे डरते हो? आपको फियर किसका? हाँ? मौत नहीं आने वाला है, हाँ, फिक्र मत करो। आपको बहुत लोगों की प्रार्थना सभा अटेंड करनी है अभी आगे बोलो, दूसरा किसका डर है? आगे मौत से डरते। मौत से डरने वाला इंसान जी ही नहीं सकता है। यदि आप मौत से डरते हो तो जी नहीं सकते हो। हर पल मौत है, हर पल मौत है। डेट फिक्स नहीं है, बराबर? रिजर्वेशन है, डेट नहीं है। मृत्यु नाम की जो टिकट है, मृत्यु नाम की जो टिकट है, उस टिकट का रिजर्वेशन है, डेट नहीं। दुनिया की यात्रा में डेट और रिजर्वेशन दोनों मिलता है। इधर कर्म महासत्ता ने कहा है कि दोस्त रिजर्वेशन ले ले, जन्मने के साथ मौत का रिजर्वेशन कंफर्म है। इसलिए यू हैव अ रिजर्वेशन बट यू हैव अ नॉट कंफर्म डेट। लेकिन आपके पास डेट नहीं है। मैम, रिजर्वेशन हो और डेट नहीं हो तो निश्चिंत के चिंतित। कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसलिए मौत का डर रखने जैसा नहीं है। मौत को समझ लो, डरो मत। जो कंफर्म है उसका डर क्या? हाँ, उसका डर क्या, उसको समझ लो। हाँ, समझ। जब तक एंगेजमेंट हुआ है तब तक बेटर हाफ से डरना, लेकिन जब शादी हो गई फिर बेटर हाफ को समझना। हाँ, एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में आप अलग हो सकते हो, यू हैव ए चांस। हाँ, आपके पास संभावना है। हाँ, इसलिए जब तक शादी नहीं हुई है तब तक बेटर हाफ से डरो। हाँ, लोग डरते हैं। पूरा फैमिली ने कह दिया कि तू मावा खाता है, बराबर नहीं है, लेकिन लड़का सुना नहीं। एंगेजमेंट होने के बाद बेटर हाफ ने कहा कि आप मावा खाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और 24 घंटे में मावा छूट जाता है क्योंकि डर लगता है। हाँ, शादी के पहले लड़की शेरनी होती है और शादी के बाद लड़का शेर हो जाता है। यह स्थिति है। इसलिए जब तक हमने जन्म नहीं लिया है तब तक मृत्यु को समझो। समझ लो कि अगला जन्म, अगले भव का जन्म हमने नहीं लिया है तो अगले भव का मृत्यु को आज समझ लो। लेकिन इस भव का तो जन्म हो गया, मीन्स
आपका जन्म के साथ मैरिज हो गया। अभी मृत्यु को समझ लो, डरो मत। मौत से डरने में कुछ नहीं मिलता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ, लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बातों से डरते रहते हैं। किसी को चिपकली का डर होता है, किसी को कॉकरोच का डर होता है, किसी को बिल्ली का डर होता है। हाँ, कोई लिफ्ट से डरते हैं, कोई फ्लाइट से डरते हैं, फिर वो फ्लाइट में बैठते नहीं। हाँ, बेटा गया है, बेटा कन्वोकेशन का, बेटा का कन्वोकेशन है, हाँ उधर, और बेटा बुला रहा है, मम्मी आ जा, मम्मी आ जा, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं और तू आएगी, मेरा जो अवार्ड सेरेमनी होगा उस अवार्ड सेरेमनी में तुझे बहुत आनंद आएगा। नहीं बेटा, फियर ऑफ फ्लाइट, हवाई जहाज का डर है, नहीं बैठते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको डर किस बात का? टोटल डरों का कंक्लूजन लेकर मैं एक चीज बता सकता हूं, और डर आपको जो है वो केवल दुख का डर है, केवल दुख का, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस समझ का इस्तेमाल नहीं करने से आपको दुखी होना पड़ता है, वो समझ का तो इस्तेमाल कर लो। पापी होने की बात छोड़ दो। देखो, एक समझ है रात को खाने से पापी बनते हो, एक समझ है। मैं रात्रि भोजन का त्याग की बात नहीं करता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीने से गला खराब होता है, ये एक दूसरी समझ है। कोल्ड ड्रिंक से गला खराब होता है, वो एक दूसरी समझ है। और रात को खाने से पाप लगता है, वो एक और समझ है। और दो समझ में मैं पाप की समझ अब छोड़ दो, देख लेंगे मौत के बाद पाप को, अभी जो चलता है वो चलने दो, लेकिन मौत के पहला जो दुख हमको बर्बाद कर रहा है उसके लिए तो कुछ करो। मेरी बात समझ में आती है या बम्पर जाती है? नहीं उतरता है, नहीं उतरता है, ऊपर शॉर्ट सर्किट है। चार्ज है कि डिस्चार्ज है? सिस्टम अपडेट करते हो कैसा, वैसे ही रखते हो? चार्ज है ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि जिस समझ आपको दुखी कर रही है, हाँ दुखी कर रही है, वो समझ का तो इस्तेमाल करो। हम कितने कितने नासमझ लोग हैं कि जिस समझ हमको दुखी कर रही है वो समझ का भी हम इस्तेमाल नहीं करते। मुझे ये कहना है, प्रभु ने 22,000 देशनाओं दी, और वो देशनाओं चलने के समय में शास्त्र ने बताया कि उस समय सर्वज्ञ भगवंत होते रहते थे, लेकिन जम्बू जाने के साथ वितरागता और सर्वज्ञत्व खत्म हो गए। बाद में एक ही जैनाचार्य ऐसे हुए, जिस जैनाचार्य का नाम कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज था। और वो हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज को उस समय में सब लोगों ने मिलकर ये उपाधि दिया, कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल में सर्वज्ञ जैसे, और सर्वज्ञ मीन्स कलिकाल में इनके जितना ज्ञानी और कोई नहीं था, जिसने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ नए श्लोकों का सर्जन किया। 3.5 करोड़ नए श्लोक, शरीर में जितने रोंगटे हैं उतने नए श्लोक बनाए। इतिहास ये बात बता रहा है कि कोई इंसान हाथ में लींबू लेता है और आकाश में फेंकता है, और वो लींबू आकाश में उछलने के बाद नीचे आते हैं, उसमें जितना समय लगता है उतने समय में हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज 6 नए श्लोक बना देते थे। हाँ, 6। इतना जबरदस्त आईक्यू जिन महापुरुष के पास था, उन महापुरुष ने गुर्जरेश्वर कुमार पाल को नजर में रखकर 2 शास्त्र बनाए।
दो शास्त्र बनाया। एक शास्त्र था वितराग स्तोत्र और दूसरा शास्त्र था योग शास्त्र, और वो दो बने। और कुमारपाल को कहा हर रोज सुबह में नवकार्षी करते पहले ये योग शास्त्र और वितराग स्तोत्र ये दोनों का स्वाध्याय कर ले। हर रोज तुझे उसका पाठ करना, हर रोज। उसमें से वितराग स्तोत्र का जो श्लोक कल से मैंने शुरू किया है, आज उसको समाप्त करना है। और हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज गुरुजनेश्वर कुमारपाल को नजर में रखकर यह बात बताते हैं कि जिस कुमारपाल जन्म से शरीर का इंसान था लेकिन जीवन का पशु था, शरीर का इंसान जीवन का पशु, ऐसा मिसमैचिंग होता है। हाँ, मिसमैचिंग होता है। शरीर का पशु और जीवन का इंसान हो तो हम कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। कॉन्ट्रास्ट मैचिंग समझे ना? हाँ, नीचे व्हाइट पहना हो तो ऊपर रेड पहनना, वो कॉन्ट्रास्ट मैचिंग कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट, आम का रस के साथ करेला की सब्जी कॉन्ट्रास्ट मैचिंग है। मीठा आम का रस और कड़वा करेला का सब्जी कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। हाँ, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग अच्छा लगता है, लेकिन मिस मैचिंग हो, हाँ मिस मैचिंग, जिसमें मैचिंग होता ही नहीं है, हाँ नहीं होता है, ऐसा मिस मैचिंग चल रहा है। और वो मिस मैचिंग वो गलत है, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग उचित है। इसलिए पशु इंसान का जीवन जीने लग जाए, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। शरीर पशु का था लेकिन जीवन इंसान का। हाँ, ऐसा इन्हें गुणे दृष्टांत चंड कौशिक जैसा मिलता है कि जिस चंड कौशिक भगवान महावीर मिलने के बाद शरीर का पशु होते हुए भी क्षमा का अवतार बन गया। हजारों चींटियां चंड कौशिक के शरीर में आई, काटने लगी, और हजारों चींटियां का एक साथ चंड कौशिक का शरीर को काटने का काम चल रहा है, और चंड कौशिक शांत। शरीर का पशु, जीवन का इंसान। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट मैचिंग। लेकिन कुछ ऐसे है कि जिसमें शरीर का इंसान, जीवन का पशु। शरीर का इंसान, जीवन का पशु किसको कहते हैं? तो शास्त्र ने बताया है कि जिसके जीवन में 7 व्यसन है, जिसको शास्त्रों ने महाभयानक पाप कहा, वो 7 व्यसन जिसकी लाइफ में है, वो शरीर का इंसान, जीवन का पशु। और कुमारपाल जन्म से उसका प्रिय भोजन मांसाहार था। हम कितने बच गए। कभी आपको आपके जीवन को जो बाय डिफॉल्ट जिसके हिसाब से आप बच गए हो, वो सब चीजों को देखकर आपको अपने आप के लिए गौरव होता है? व्हाट अ मिरेकल। जन्म से इस जीव ने कभी नॉनवेज का टेस्ट नहीं किया, कभी टेस्ट नहीं किया। कितनी बड़ी तरक्की है। आप ऐसे देश में रहते हो, ऐसे प्रदेश में रहते हो कि इधर गली गली के ऊपर नॉनवेज चल रहा है। भारत में सर्वे आया है, समग्र भारत में 98% लोग नॉन वेजिटेरियन है। 98%। सिर्फ 2% लोग
वेजिटेरियन है सिर्फ 2%, कि जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भी नॉनवेज नहीं खाया। ऐसे लोग कितने? केवल 2%। हाँ, केवल 2%। 140 करोड़ के भारत में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, 3 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो नॉनवेज नहीं खाते। बाकी के 137 करोड़ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। और हमारा नंबर 3 करोड़ में है, 137 करोड़ में नहीं आया। कभी हमने नॉनवेज नहीं खाया है, ये कितना बड़ा विकास है। आसान नहीं है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, मम्मी की कृपा से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसने जन्म से जमीकंद नहीं खाया। नहीं, बड़े होने के बाद, मेडिकल लाइन में जाने के बाद भी वो लोग कॉलेज ढूंढने के लिए निकलते हैं। कौन सी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें तो हम अपना जैन फूड को प्राप्त कर सकते हैं। और वो जैन फूड के लिए दूर देश तक जाकर भी वो मेडिकल का स्टडी करते हैं। जन्म से नॉनवेज नहीं खाया, जमीकंद नहीं खाया, हाँ, जन्म से नहीं खाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस चीज आसानी से चल रही है, हाँ, आसानी से चल रही, समग्र परिवार जमीकंद से मुक्त है, वो चीज अपने पास आ गई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अपना जीवन जो है, गुर्जरेश्वर कुमारपाल जन्म से जैन था, जन्म से इंसान था, जीवन से पशु था। हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज मिले। कुमारपाल की डेस्टिनी कुछ अलग थी, हाँ, डेस्टिनी कुछ अलग थी। इतिहास वो बात बता रहा है, हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज मोक्ष में देरी से जाएंगे, कुमारपाल जल्दी चला जाएगा, जल्दी। आध्यात्मिक जगत में गुरु ही आगे और शिष्य पीछे, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत शिष्य को आगे भेज सकते हैं, गुरु को पीछे रख सकते हैं। वो आंतरिक डेवलपमेंट है। गुरु बनना वो बाह्य विकास है, और शिष्य बनकर अंदर से ऊपर उठ जाना वो आंतरिक विकास है। और आध्यात्मिक जगत आंतरिक विकास ने नजर के समक्ष रखता। कितना ग्रोथ हुआ, होता है भाई, संसार में भी ऐसा होता है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर स्कूल में ही रहता है, और टीचर के पास पढ़ने वाला स्टूडेंट नासा में चला जाता है, हाँ, गूगल में जॉब करता है, अमेज़न में है। क्यों? टीचर तो वहां का वहां 5th स्टैंडर्ड में जो टीचर पढ़ा रहा था, वो नासा में जाने के बाद स्टूडेंट मिलता है तो वही कहता है कि 5th में पढ़ा रहा, और स्टूडेंट नासा में चला गया, गूगल तक पहुंच गया। होता है। इसलिए एक बात समझ के रखो, दिशा मिल जाती है, डॉट खुद को लगानी पड़ती है। गुरु का काम दिशा देने का है, डॉट लगाने का काम शिष्य का है। और गुर्जरेश्वर कुमारपाल की ये बात है, शास्त्र बताते हैं कुमारपाल के रूप में उसकी मौत होगी, बाद में एक देवलोक का भव मिलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 24वीं में, ये 24वीं पूरी हो गई, भगवान महावीर लास्ट, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आए। अभी नेक्स्ट समय की साइकिल शुरू होगी, और उसमें पहला तीर्थंकर जो बनेंगे, उस तीर्थंकर के प्रथम गणधर के रूप में गुर्जरेश्वर कुमारपाल की आत्मा पहुंचने वाली है। हेमचंद्र श्री महाराज अभी संसार में रहने वाले हैं, कुमारपाल
जल्दी पहुंचने वाला। हाँ, जल्दी। और ये गुर्जर कुमार पाल को नजर में रखकर हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज ये श्लोक बताते हैं, मैंने कल से शुरू किया है। पुण्य का काम और प्रभु का काम। पुण्य क्या देता है, मैंने कल बताया था, सुख देने का काम पुण्य का है। हाँ, सुखी बन जाता। मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, और अनंत अंबानी का बेटा, नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अनंत अंबानी का बेटा अभी तो 2 साल का है। जब से जन्म लिया तब से वो अब्जोपति था। जन्म लिया तब से। ये पुण्य है। हाँ, बोर्न विथ अ गोल्डन स्पून। जन्म से ही इतना है। जगने के बाद भी आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होती नहीं है, और मुकेश सोता है और जगता है, उसमें उसका 1.5 करोड़ बढ़ जाता है। 5 घंटे की नींद मुकेश अंबानी लेता है, रात को सोता है और सुबह जगता है, और सुबह जगने में उसको 1.5 करोड़ उसकी आमदनी में बढ़ावा हो जाता है। ये नसीब की बात है। बिना मेहनत आपको मिल जाता है, या तो कम मेहनत में ज्यादा मिल जाता है। होते ऐसे, पूरे साल घूमते रहे लेकिन एग्जाम में पास हो गए। कुछ स्टूडेंट टीचर की गलती से फेल होता है, वैसा वैसा कुछ स्टूडेंट टीचर की गलती से पास हो जाते हैं। हाँ, गलती टीचर की और पास। देना था मार्क 90 और दे दिया 91। उन्नीस मिलने वाला था, 91 मिल गया। क्यों? बेटा का नसीब जोर कर रहा था, इसलिए टीचर ने गलती कर दिया। गलती हो गई, नसीब है। फिर से एक बात समझ के रखो, पुण्य का काम सुख देने का है, प्रभु का काम समझ देने का। आपका चॉइस क्या, पुण्य या प्रभु, सुख या समझ? क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट, सुख या समझ? चलो जल्दी, 5 मिनट बची है। हाँ, मैं एक बात समझ के रखो। हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। समझ होती है तो सुख की जरूर नहीं है, और सुख होता है तो समझ होती नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ी कमनसीबी है। हाँ, पागल सुखी होता है, जिसका दिमाग नहीं चलता उसका नसीब जोर में चलता है। हाँ, समझ नहीं है ज्यादा सुखी है, समझ है हाँ वो दुखी नहीं है, वो समझदार है, और समझ होने के हिसाब से वो सुख को भी समझ लेता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सुख चाहिए या समझ चाहिए? क्या चाहिए? क्या आपकी दौड़ किस लिए है? किस चीज के लिए आप सतत प्रयत्नशील हो? सतत प्रयत्नशील। हाँ, अभी मैं फिर से आपको कहता हूं, सुख मिल जाएगा लेकिन समझ नहीं मिलेगी तो वो सुख किस काम का? बहुत उम्र वाले लोग होते हैं, काका, अंकल, ग्रांडप्पा, जिसको अपना बेटा मल्टी मिलियनर बेटा है, इसलिए वो दादा को आईफोन 15 देता है, हाँ, प्रो मैक्स,
1.5 लाख का, और दादा को देता है 1.5 लाख का मोबाइल, लेकिन दादा को ग्रीन और रेड दोनों बटन आता है, उसके आगे कुछ नहीं है। और भी वो भी पोता ने सिखाया कि जो दादा घंटी बजे तो ग्रीन बटन और काम पूरा हो जाए रेड दबा देना, बस उतना ही, उनसे आगे कुछ नहीं है। मोबाइल सुख के समझ नहीं होना, वो दुख। एक बार लिख के रखो, जब हमारे पास समझ नहीं होती है तब सुख भी हमारे लिए सुख नहीं बनता। वैसा वसा जब हमारे पास समझ होती है तब दुख भी हमारे लिए दुख नहीं बनता है। वी कैन एनालाइज, हम एनालिसिस कर सकते हैं ये दुख क्या है, उनकी ताकत क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, और उसके साथ हम दुख में भी दुखी नहीं बनते हैं। क्यों? हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम दुख के समय में भी दुखी नहीं बनते हैं, क्योंकि समझ है। हर 6 महीने सिर का लोच करते हैं, माथा का बाल खींचाते हैं, खचा खच उठाते हैं, ये मुछ निकालते हैं, फटाफट निकालते हैं, हंसते हंसते, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई उसमें धड़कन बढ़ती नहीं है, मजा से निकाल देते। भाई हम भी इंसान हैं, हाँ, आपको दुखता है तो हमको भी दुखता है, हाँ, लेकिन हमारे पास समझ है, और समझ के हिसाब से हमने दुख में जो पीड़ा थी वो पीड़ा को माइनस कर दिया। समझ दुख की पीड़ा को माइनस करता है, ना समझ सुख का प्लस को माइनस करता है। समझ ना हो वो सुख का प्लस को माइनस करेंगे, समझ होगी दुख की पीड़ा को माइनस कर देंगे। हाँ, ये बात है, सुख का प्लस दिखता नहीं। सच बोलो, हकीकत में आप दुखी हो क्या समझ नहीं होने की वजह से आप दुखी हो? 3 मिनट है। इन फैक्ट यू आर अनहैप्पी, आप हकीकत में दुखी हो या समझ नहीं होने की वजह से दुखी हो? सच बताओ, सच बताओ जल्दी, जलगांव वाले को पूछ रहा हूं। हाँ, मीन्स दुख नहीं है, बराबर। आ गए आप, इसलिए अभी शिकायत करने की कोई बात ही नहीं है। किस बात की शिकायत? न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया? अरे शांति रख, समझ नहीं है इसलिए तुझे दुख है। इसलिए इस संसार में फिर से एक बात के ऊपर आओ, अपनी समझ कम होने की वजह से हम दुखी है, अपनी समझ सही हो जाए तो हम सुखी। इसलिए दुख सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड, सेल्फ मेड मीन समझे ना? हाँ, खुद ने ही बनाया। नसीब ने दुख नहीं दिया है, खुद ने बनाया है। हाँ, खुद ने बनाया है। भगवान महावीर के साथ संगम ने 6 माह तक भयंकर त्रास दिया, भयंकर दुर्व्यवहार किया। 1 रात और 6 महीना 181 दिन तक संगम भगवान महावीर को छोड़ता नहीं, परेशान 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 करके रखा। लेकिन बड़ी कमाल तो ये थी कि संगम परेशानी का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, परेशानी का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, और महावीर पीड़ा मुक्ति का आनंद को मान रहे। ये कमाल देखो।
इधर से पीड़ा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इधर पीड़ा मुक्ति का जबरदस्त आनंद है, और संगम और ज्यादा भयंकर बनता है, और ज्यादा उपद्रवी बनता है। क्यों? ये क्यों हिलता नहीं है? मैं इंद्र को प्रॉमिस करके आया हूं कि मैं इसको हिला के आऊंगा, चलित करके आऊंगा, और महावीर तो हिलते ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। शारीरिक पीड़ा दिया, मानसिक पीड़ा दिया, सामाजिक कलंक दिए। इतिहास में बात आती है 6 महीने में भगवान महावीर के ऊपर कैसे कैसे आल और आक्षेप लगे। संगम क्या करता था पता था? एक गांव में प्रभु रात्रि के समय में 5 मिनट ज्यादा लेता हूं। रात्रि के समय में परमात्मा कायसर में खड़े थे, और संगम ने उधर खड्डे करके शस्त्र डाल दिए, और दूसरे दिन गांव के मुखिया जो थे, वो मुखिया को कहा, देखो ये गांव के बाहर जो है साधु के वेश में, सन्यासी के वेश में जो बैठा है ना, वो त्रासवादी है। मतलब गांव वाले लोगों ने पूछा कि तू कैसे कह सकता है कि वो त्रासवादी है? वो तो फकीर है, शरीर के ऊपर एक वस्त्र भी नहीं है, और खड़ा है बेचारा, उसमें वो त्रासवादी दिखता ही नहीं है। मैं गलत हूं तो आप जांच कर लो, उसके आसपास की जगह खोद लो, और खोदने से शस्त्र मिलते हैं। गांव वाले लोग अवाक हो जाते हैं, ये है महावीर त्रासवादी। और वो गांव का मुखिया महावीर को पूरा रस्सी से बांधते गांव के चौराहे के ऊपर लेकर जाते हैं, और फटका ऊपर फटका मारते हैं। महावीर मौन। फिर गांव में कोई समझदार इंसान था, और वो समझदार इंसान गांव के लोगों को कहता है कि भाई ये इंसान को देखो तो सही, इतना मारने के बाद भी वो कुछ बोलता नहीं है, जांच करो ये सच है कि गलत है। भागशाली, सच है या गलत है? जांच करने के बाद पता लगता है कि जिस आदमी शिकायत करके गया था कि त्रासवादी है, उसको ढूंढो, और वो तो देव था। पलायन मिला ही नहीं, और गांव वाले लोग को होता है कि हमने निर्दोष को त्रास दिया, गुनहगार किया, भगवान की माफी मांगते हैं, भगवान निकल पड़े। ये परमात्मा का आनंद है, ये प्रभु की स्वस्थता है। हाँ, पीड़ा की हाइट बढ़ती है, समझ और ज्यादा बढ़ती है, और पीड़ा डिलीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए बात पूरी करता हूं, समझ यदि अपने पास आ जाए, और समझ देने का काम सिर्फ परमात्मा का है। परमात्मा मीन्स परमात्मा की सोसाइटी में हम भी आते हैं, हम भगवान की फैमिली के मेंबर हैं। हम फैमिली मेंबर, आप सोसाइटी मेंबर हो। यदि आपको भगवान की सोसाइटी में रहना हो तो सुख के साथ समझ चाहिए, तो आपका सुख सलामत हो जाएगा। जितना सुख है उसको तो सुख के रूप में एक्सेप्ट करो, वो भी नहीं होता है। हाँ, वो भी नहीं होता है। जो सुख है और सुख के रूप में एक्सेप्ट तो करो। 32 दांत है, उसमें एक में ही पीड़ा है, तो इतना तो बोलो 31 सलामत है, एक ही दुखता है। अरे मेरा साहब दांत बहुत दुखता है, फिर मैं पूछूं सब दुखते हैं ना? एक ही दुखता है। ऐसा बोलने एक दुखता है, 31 तो ठीक ही है। नहीं है। जो सुख है उसको तो सुख के रूप में एक्सेप्ट करो। दुख की शिकायत करने की इजाजत है, लेकिन सुख को एक्सेप्ट करने के बाद। मैं आपको ये बात बता दूं, यदि आप सुख को एक्सेप्ट कर लेंगे तो दुख की शिकायत करने का भाव ही नहीं रहेगा। इसमें क्या शिकायत करना? जिसको ऐसा पता लग जाए कि 31 में दुखता नहीं है, सिर्फ एक में दुखता है, तो वो अपने आप अपना इलाज करा लेगा। फरियाद क्या करना?
हाँ, क्या करना भाई? आपको, आपने किसी को पैसा दिया है, दिया हुआ ज्यादा है कि पास में है ज्यादा है? इंद्र जी क्या लगता है? पास में ज्यादा है। तो बोलो तो सही महाराज साहब, सिर्फ 2% दिया है, 98% मेरे पास है। तो 98 की राजी होना कि 2 गया उसके लिए चिंता करना, क्या करना? हमारी कमनसीबी है, सुख को सुख के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दुख को हम प्रोजेक्ट करके, हाँ, दुख को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। दुख को देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप रखा है और सुख को देखने के लिए हमने टेलीस्कोप रखा है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में फर्क है, पता है ना आपको? बड़ी चीज छोटी दिखे उसका नाम, उसको क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। हाँ, 6 फुट का अमिताभ बच्चन 58 इंच का टीवी में आ जाता है। हाँ, 72 इंच का अमिताभ 58 में आ जाता है। टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप। और प्रयोगशाला में बच्चे लोग लैब में माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे बैक्टीरियाज को बड़े देखते हैं। दुख को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और सुख को हम टेलीस्कोप से देखते हैं। उल्टा कर दो। हाँ, उल्टा। दुख को टेलीस्कोप से देखो, हाँ, छोटा लगेगा, और सुख को माइक्रोस्कोप से देखो, बड़ा लगेगा। हाँ, बड़ा लगेगा। और ये चीज यदि अपने पास आ गई, हम इस चीज मानते लग गए, इसलिए एक बात समझ के रखो, मंदिर बढ़ाने से, मंदिर बड़ा करने से, मंदिर नया बनाने से भगवान राजी नहीं होते हैं यदि समझ नहीं हुई तो। वही पुरानी समझ में हम जीते हैं। भगवान वासुपूज्य को नया मंदिर में डाल देंगे, 98 ईयर में तो भगवान का मंदिर पुराना हो गया और हम नया बनाने लग गए। हाँ, नया मंदिर नया बन जाएगा, समझ का क्या? बहुत बड़ी तकलीफ है। मंदिर नया बन रहा है तो समझ भी नई बननी चाहिए, और नई समझ के साथ मैंने इसलिए आज ये विषय लिया और आपको ये नई समझ में दे रहा हूं कि दोस्तों, आप आपके जीवन में इतनी समझ लाओ कि जिस समझ की वजह से प्रभु के कम से कम सोसाइटी, प्रभु की सोसाइटी के मेंबर बन जाओ। समझ विशुद्ध होती है, फैमिली मेंबर हमारे जैसे महात्माओं भगवान की फैमिली मेंबर है, और सज्जन लोग भगवान के सोसाइटी के मेंबर हैं। और जिसके पास समझ नहीं होती है वो भगवान के विपक्ष में बैठे हैं, ऑपोजिट, प्रभु के ऑपोजिट में हो, प्रभु की सोसाइटी में हो कि प्रभु की फैमिली में हो, कि स्वयं प्रभु हो। स्वयं प्रभु महावीर, चाहे इतना दुख आ जाए हम स्वस्थ रहेंगे, महावीर। ज्यादा दुख को कम करेंगे हम फैमिली मेंबर, सुख को हम सुख के रूप में स्वीकार करेंगे हम सोसाइटी मेंबर। हाँ, और सुख का भी हम इनकार करेंगे हम अपोजिट में। अभी आप अपोजिट में हो, सोसाइटी में हो, फैमिली में हो या स्वयं हो, 4 ऑप्शन आपके समक्ष रखा है। जो भी ऑप्शन में आओ उसमें मैं कहूंगा भगवान के ऑपोजिशन में मत रहो, परमात्मा की सोसाइटी मेंबर में सुख को सुख के रूप में स्वीकार करने की समझ तो लाओ ही लाओ। आपकी फरियाद कम हो जाएगी, आपका धन्यवाद बढ़ जाएगा, और धन्यवाद बढ़ जाने की वजह से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सब, ये परमात्मा की कृपा से
इतना भव्य जिनालय का आप निर्माण कर रहे हो। आज मैं पूरा मंदिर देख के आया, कोई नहीं था फिर भी मैं देख के आया, और इतना भव्य जिनालय बना रहे हो। अभी आने वाली 100 साल में कोई वापस नया मंदिर बनाने का सोचेंगे नहीं। 98 साल पहले अपने पूर्वजों ने ऐसा मंदिर बनाया कि 98 साल में पुराना हो गया, लेकिन आप लोग समझदार हो, 980 साल तक अभी ये मंदिर को कोई देखेंगे नहीं। इतना अच्छा आप ये मंदिर का निर्माण कर रहे हो, उसके साथ साथ आपकी समझ का भी निर्माण करके प्रभु का सही उपासक बन के अपनी आत्मा का आत्म कल्याण को प्राप्त करो। यही अंतिम मंगल अभ्यर्थना के साथ मेरी बात का मैं इधर समापन करता हूँ।